प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी का दूसरा भाग सुने। जब उसको 1000 कवच मिल गए तो फिर वह वहीं बद्रिकाश्रम पे गया। कौन? कर्ण जो था पूर्व जन्म में जो राजा सुधनवा था, सुधनवा के रूप में। और दोनों तपस्वी जो तप कर रहे थे उनको फिर से चुनौती देने लगा, ललकारने लगा। लेकिन ऋषियों ने ध्यान दिया नहीं और अपने तप में लीन रहे। जब वो जान गए कि ये फिर से हमें मार देगा और शक्तिशाली होके आया है, तो दोनों ऋषियों ने देखा, दूरदृष्टि ध्यान करके, तो 1000 कवच का स्वामी था। लगता था एक कवच पहना है, लेकिन उसमें 1000 कवच की शक्ति थी। और जब तक 1000 उसके कवच नहीं कटते तब तक राजा सुधनवा मर नहीं सकता था। तो दोनों ऋषियों ने फैसला किया कि जब तक 100 वर्ष में एक इसका कवच कटेगा, जब तक इसका एक कवच एक ऋषि काटेगा, तपस्या में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। एक ऋषि बैठ के तपस्या करता था, एक राजा सुधनवा से युद्ध करता था। 100 वर्ष युद्ध हो जाता था तो उसका एक कवच कट जाता था। फिर दूसरा ऋषि तपस्या करता था और दूसरा युद्ध करता था। इस तरह युद्ध करते करते 999 कवच राजा सुधनवा के काट दिए गए। जब एक कवच बचा और जान गया कि ये कवच कटते ही मेरी हत्या हो जाएगी, मैं मार दिया जाऊंगा, तो वहाँ से तुरंत भागा और महाराज सूर्यदेव के चरणों में जाके शरण लिया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम। बोले क्या हुआ? बोले वहाँ 2 तपस्वी तप कर रहे हैं, उन्होंने मेरे 999 कवच काट दिए हैं। अब एक बचा है, इसके कटते ही मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। भगवान सूर्यदेव ने कहा कोई नहीं मारेगा, यहीं रहो। और सुधनवा भगवान सूर्यदेव के पास जाके शरण ले लिया। जब द्वापर का युग था, त्रेता बीत गया है, सतयुग की कहानी थी। जब द्वापर का युग था, महाभारत की स्थिति तैयार होने लगी, तो वही राजा सुधनवा कर्ण के रूप में पैदा हुआ, भगवान सूर्य का पुत्र होके। क्योंकि एक बहुत बड़ी लीला भगवान को करनी थी, तो एक कवच उसके पास बचा था, इसलिए राजमाता कुंती के गर्भ से कुंवारेपन में एक कवच और कुंडल के साथ वह अवतरित हुआ। और इधर भगवान नर और नारायण, नारायण माने साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु, और नर माने उनके सहायक, ये दोनों कृष्ण और अर्जुन के रूप में धरती पर अवतरित हुए। और कुरुक्षेत्र के मैदान में वही राजा सुधनवा जो इस जन्म में कर्ण बना था, उनके विपरीत दिशा में खड़ा हुआ। और भगवान नर और नारायण के हाथों, मतलब कृष्ण और अर्जुन के हाथों, नृत्य को प्राप्त हुआ। ये एक अहंकारी राजा के पूर्व जन्म की कथा है। इस कारण वो भगवान विष्णु के हाथों मारा गया, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बच गया, लेकिन नर के हाथे, अर्जुन के हाथों से मारा गया। ये कहानी महाभारत के शांति पर्व की है। ये बात धृतराष्ट्र को महात्मा परशुराम, भगवान परशुराम जी ने इसीलिए भरे दरबार में सुनाया और बताया कि वही राजा सुधनवा ये दानवीर कर्ण है आपका, और सामने अर्जुन और जो कृष्ण है नर नारायण है। लेकिन भगवान की एक लीला है, जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मति पहले हर लेना। भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी थी और सबकी मृत्यु निश्चित कर दी थी। इसलिए भगवान नर और नारायण ने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त किया और कर्ण को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। जय श्री राम। मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जानकारी अच्छी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भगवान कृपा करे, बहुत सारा आशीर्वाद।